हरूफ की अक़साम या इस्तिलाहात का ये चौथा और आखिरी लेक्चर हाय मलफूफ़ी कि वो कौन सी है होती है जिसे हम हाय मलफूफ़ी कहते हैं और वो कौन सी है होती है जिसे हाय मख्तफ़ी हरूफ की अक़साम या इस्तिलाहात में कहा जाता है। ऐसी है जो वाज़ेह पढ़ी जाए, जैसे किसी लफ्ज़ के में जब इस्तेमाल होती है तो उसे वाज़ेह अल्फाज, वो अपनी वाज़ेह हर्फ अपनी है की जो आवाज़ दे रहा होता है, जैसे निगाह। ठीक हो गया, इसमें है जो है वाज़ेह अपनी आवाज़ दे रहा है तो ये हाय मलफूफ़ी कहलाएगा, निगाह। ठीक हो गया। इसी तरह शाह, ठीक हो गया, शाह का लफ्ज़ आएगा। हाय मख्तफ़ी वो है होती है जो हरकत के साथ, है से पहले जो हर्फ आ रहा होता है उस हर्फ पे आने वाली हरकत के हिसाब से पढ़ी जाती है, वो हाय मख्तफ़ी होती है। जैसे परवाना, दीवाना। ठीक हो गया, यानी आखिर पे है, यानी जैसे आप दीवाना है ना लफ्ज़ आखिर पे है तो उसके से पहले आने वाले हर्फ पे जो परवाना दीवाना हरकत की वजह से पढ़ी जाए। नून गुना बहुत कॉमन है कि हम कहते हैं कि जी एक नून वो है जिसमें नुक्ता होता है और एक नून वो है जिसमें नुक्ता नहीं होता, तो ये नून गुन्ना होता है। याद रखें, हर वो नून गुन्ना कहलाएगा जो इस नाक से जिसकी आवाज़ अदा होगी। मकान, ठीक हो गया, नून में आ गया मकान। रवां और दवां, कि हर वो नून जिसकी आवाज़ नाक से निकल रही हो। ठीक हो गया। उसे आनंदी, आनंदी के लफ्ज़ जो है आखिर पे आके उसकी आवाज़ जो है वो नाक से जो है ज़ाहिर नहीं हो रही। आनंदी जैसे ग़ुलाम अब्बास का एक मशहूर ज़माना अफसाना है। उसके बाद मुतरादिफ़ है। मुतरादिफ़ जो है वो हरूफ आ जाते हैं या लफ्ज़ जिनमें जो इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे थे और उनका मानी एक ही होता है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि ये लफ्ज़ हो सकता है बहुत कम इस्तेमाल होता है हमारी बोल चाल में या तहरीर में लिखने में बहुत कम मिलता है, तीग़ शमशीर। तो ये आपके लिए एक अजनबी लफ्ज़ होगा, लेकिन यही लफ्ज़ जब इकट्ठे लिखे जाते हैं कि जी खुश व खुरम, अब आपको जाके इस टर्म की जो है कुछ मिलती जुलती नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मिलती जुलती और समझ आ रही होगी। मुतरादिफ़ वो हरूफ होते हैं या अल्फाज होते हैं जो हम मानी होती वो शमशीर कम इस्तेमाल होती है, अजनबी लफ्ज़ हमारे लिए लग रहा है, लेकिन खुश व खुरम हम आम ज़िंदगी में बोलते रहते हैं कि वो बड़ी खुश व खुरम ज़िंदगी बसर कर रहा है। तो ये अल्फाज हो गए मुतरादिफ़। ये हरूफ की अक़साम या इस्तिलाहात इल्म हिजा के हवाले से थी। ये चीज़ समझ लेने के बाद आप मुख्तलिफ जब आगे पढ़ रहे होते हैं तो ये आपके उन अल्फाज को तहरीर को पढ़ रहे होते हैं तो आपके जहन में ये चीज़ रहती है कि आया कि ये इनमें हरूफ कौन से हैं। ये हरूफ शमसी हैं, कमरी हैं, हाय मलफूफ़ी है, वाव मारूफ़ है, याय मजहूल है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सबसे अहम चीज़ ये जो हाय मलफूफ़ी, हाय मख्तफ़ी, याय मारूफ़, याय मजहूल बताइए, ये आप में से जिनके कोई ऐसे भी गए होंगे। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने इसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए तो वापस आकर उन्होंने बताया कि उनसे याय मारूफ़ और याय मजहूल के बारे में भी पूछा गया कि शीर और शेर इसमें ये जो इस्तेमाल हो रही है इसमें याय मरूफ़ कौन सी है और याय मजहूल कौन सी है। तो ये आपके लिए इस चीज़ को समझने के लिए ये किसी लेवल पे भी इन हरूफ के बारे में सवाल पूछा जा सकता है।